हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय रहा हूँ। दोस्तों 2023 अपने इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। कारण क्या है? बिटकॉइन तो पंप हुआ लेकिन आल्ट्स कॉइन उस लेवल पे पंप नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज थे, जो टॉप एक्सचेंज थे, जैसे बाइनेंस हो गया, कूकॉइन हो गया, इन सभी को इंडिया में उनके यूआरएल बैन कर दिए गए। लेकिन 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से एक एक करके अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। पहला तो ये, जितने भी आल्ट्स कॉइन थे वो सारे अच्छे परफॉर्मेंस किए। सेकेंड, कूकॉइन जिसको हम लोग लीगल तरीके से इंडिया में यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो न्यूज निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ी न्यूज है, बाइनेंस की तरफ से आ रही है। वो क्या न्यूज है, डिटेल में आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर साथ। आप लोग को याद होगा, आज से कुछ महीने पहले एफआईयू की तरफ से न्यूज निकल के आई थी कि 9 इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज का जो यूआरएल है उसको बैन कर दिया जाएगा। और उस समय जब मैंने अपडेट दिया था इस वीडियो में, तो आप लोग को मैंने बताया था कि अभी जो समय है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये समय हम लोग को इंतजार करने का। हम लोग एक काम कर सकते हैं, अपने फंड को सेफ रख सकते हैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इसका सोल्यूशन आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिलेगा। और रीजन मैंने आपसे बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि जितने भी क्रिप्टो यूजर्स है जो इन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो जो प्रॉफिट है उस पर जो टैक्स बनता है वो अपने हाथ से जाए। और इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया से इन लोग को इतने लेवल पे वॉल्यूम मिल रहा है वो इनके हाथ से जाए। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, कुछ ही महीनों बाद इंडिया फर्स्ट कंप्लायंट क्रिप्टो एक्सचेंज बना अपना कूकॉइन। इस न्यूज के पहले भी बाइनेंस की तरफ से न्यूज निकल के आई थी कि ये कुछ पेनाल्टी पे करने के लिए तैयार है, लेकिन जो एफआईयू का रूल है उसको ये फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनका जो ये प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया था। लेकिन आज के डेट में जो न्यूज निकल के आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इससे रिलेटेड अपडेट दिया है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोग ट्विटर और टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करके रखिए। जो भी न्यूज अपडेट रहता है तुरंत इन दोनों प्लेटफॉर्म पे दे दिया जाता है। ये जो आर्टिकल आया है ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स से आया है। ऑफिशियल अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो न्यूज है वो रियल है। बाइनेंस टू रीस्टार्ट ऑपरेशंस इन इंडिया एज कंप्लाइंट एफआईयू रजिस्टर्ड एंटिटी। इसमें बताया गया कि बाइनेंस लगभग $2 मिलियन के वो जो पेनाल्टी है वो पे करने के लिए तैयार है। और साथ में जो पीएमएलए के रूल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। जो एफआईयू के रूल्स हैं, रूल्स में क्या है, 1% टीडीएस और जो भी डाटा है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर होगा। अब इससे क्या होगा कि 1% टीडीएस कटेगा तो जो भी प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स बनता है उसको छुपा नहीं सकेगा जो भी यूजर्स है। और सेकंड नंबर पे कोई इलीगल एक्टिविटीज होती है, जो कि पास्ट में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें होती थी, तो जो एक्सचेंज है वो जिम्मेदारी नहीं लेते थे, वो सारी चीजें आ रही थी यूजर्स के ऊपर। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट की नजर में सारी चीजें रहेंगी, वो डाटा उनके पास रहेगा, तो उस चीज को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी एक्सचेंजों की ही होगी। अब इसमें रीड कर सकते हैं, जब यूआरएल बैन करने की न्यूज आई थी उसके पहले जो लगभग $14 बिलियन की जो क्रिप्टो होल्डिंग थी उसमें 90% करीब की जो होल्डिंग थी वो बाइनेंस पे थी। जब इंडियन एक्सचेंजों पे 1% टीडीएस करने वाली न्यूज निकल के आई थी, तो उसके बाद इंडियन एक्सचेंजों से लोग शिफ्ट हुए थे इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे, और उसमें जो मेन एक्सचेंज था वो था बाइनेंस। अब बाइनेंस का यूआरएल बैन करने की न्यूज निकल के आई थी, तो ये जो वॉल्यूम था जो आपको दिख रहा है 90% के करीब का था, वो वॉल्यूम घट गया था। और कहीं ना कहीं जो इंडियन एक्सचेंजों का वॉल्यूम था वो बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज हुआ था। अब ये जो न्यूज है, जैसे ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर से जो क्रिप्टो होल्डिंग है इंडियंस की वो इस एक्सचेंज पे इंक्रीज हो जाएगी। और इस न्यूज के लिए ये जो टाइम है बहुत ही परफेक्ट है। कारण क्या है कि जल्दी हम लोग अपने क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा आज सीजन देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही। और यहाँ पे जो यूजर्स हैं उन लोग को कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग अब बाइनेंस एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं फ्रीली माइंड से, तो वो लोग खुल के ट्रेडिंग करेंगे और अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाएंगे। अब ये जो 1% टीडीएस काटने वाली न्यूज आ रही है बाइनेंस की तरफ से, इसको आप लोग पॉजिटिव लेके चलिएगा, क्योंकि आप देखिए इंडिया में आप लोग लीगल तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, वो भी वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके ऊपर। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं। और इतना समझ लीजिए कि इंडिया में अगर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है तो 30% टैक्स देने के लिए फिलहाल के समय आप लोग तैयार रहिए। मैं चाहूंगा कि ये जो आर्ट सीजन है इस लेवल पे आप लोग को प्रॉफिट देखिए, वो जो 30% टैक्स है आप लोग को देने में ज्यादा दिक्कत ना है। अब जब टैक्स देना ही है तो क्यों ना हम लोग एक अच्छे एक्सचेंज का ही यूज करें जो कि सेफ हो। तो मैं बाइनेंस को ही बोलूंगा आप लोग यूज करिए। अब इसमें मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कि अगर आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनेंस पे ट्रेडिंग, तो आप लोग नया अकाउंट क्रिएट करिए। उसके पीछे रीजन क्या है, पुरानी जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पे टैक्स बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉफिट बनाए हैं बड़े लेवल पे तो आप लोग वो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका टैक्स पेमेंट करिए। मैं खुद टैक्स पे किया हूँ जितने भी मुझे प्रॉफिट हुई है। हाँ, लेकिन कुछ लोग का जो अमाउंट है छोटा अमाउंट है, कुछ खास प्रॉफिट उन लोग को नहीं हुआ है, तो वो लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बाय रूल देखा जाए इंडिया में जो रूल है उसके हिसाब से आप लोग को टैक्स पे करना चाहिए। अब नया अकाउंट क्रिएट करने से आपका अकाउंट एक न्यू रहेगा, ट्रांजेक्शन भी न्यू रहेगा। पहले हम लोग जो अंधाधुंध ट्रेड करते थे हम लोग के पास कोई हिसाब नहीं रहता था।
अब हम लोग के पास ये जो नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक हिसाब रखें हम लोग के पास, उससे टैक्स पे करने में हम लोग को आसानी होगी। 1% टीडीएस तो कटेगा ही, जो कि जिम्मेदारी होगी एक्सचेंज की। अब ये जो अपना अप्रैल मंथ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप लोग एक अपना नया अकाउंट क्रिएट करिए और यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट करिए। पुराना जो ट्रांजेक्शन है उसको इसमें इन्वॉल्व मत करिए। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आप लोग कभी भी एक्सचेंजों पे मत अपने फंड को होल्ड रखिए। आप लोग लेजर वॉलेट पे होल्ड रख सकते हैं, अदर जो मेटा मार्क्स है, ट्रस्ट वॉलेट है, उन सब पे होल्ड रख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप लोग नया अकाउंट क्रिएट करने की सोच रहे हैं बाइनेंस पे, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ हमारा जो रेफरल लिंक है उसका इस्तेमाल करिए। इसके क्या क्या फायदे हैं मैं आप सबको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें कुछ ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है, तो वो जो ट्रेडिंग फीस है नॉर्मल से कम देनी पड़ेगी। सेकंड, जितने लोग भी हमारे रेफरल से ज्वाइन हुए होंगे उन सभी को हमारी तरफ से कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो रिवॉर्ड वीकली भी हो सकता है, मतलब वीक में जितने लोग ज्वाइन होंगे उन सबको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या तो वो मंथली भी किया जा सकता है। वो आने वाले समय में आप सबको बताऊंगा। थर्ड, टैक्स से रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी लेना है और आप लोग हमारे रेफरल से जुड़े हुए हैं, तो हमारी टीम आप सभी को पर्सनली रिप्लाई करेगी। आप ट्विटर अकाउंट पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है दोस्तों हमारे रेफरल का यूज करने से। अगर आप लोग हमारे रेफरल से जुड़ते हैं और हमारी टीम एक बिल्ड होती है तो हम लोग को एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मुझे मिलेगा और साथ में आप लोग को मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो लॉन्च पूल होता है, लॉन्च पैड आता है बाइनेंस की तरफ से, उसमें भी बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और जो रिवॉर्ड बाइनेंस की तरफ से आता है वो डिसाइड होता है कि किसके कितने रेफरल्स हैं, किसकी कितनी बड़ी टीम है। तो अगर हमारी टीम एक अच्छी बिल्ड होती है तो हम लोग को भी एक बड़े लेवल पर रिवॉर्ड मिलेगा। और मुझे जो भी रिवॉर्ड बाइनेंस की तरफ से मिलेगा वो सारा रिवॉर्ड मैं अपने जितने भी रेफरल्स हैं उन सभी के साथ शेयर करूंगा। आप सभी को साइड में वीडियो दिखा होगा, उस तरीके से आप लोग जाके ज्वाइन हुई है। और अगर यूआरएल अभी नहीं ओपन हो रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में ओपन होने लगेगा, अगर आप लोग के पास एप्लीकेशन है तो आप लोग हमारा जो रेफरल कोड है उसका इस्तेमाल करिए। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है बाइनेंस पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से जाकर आप अकाउंट जरूर बना लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।